हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नवाली 5.1 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा बाबू, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकाले। क्या निकाले? वर्ग। वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर निकालना। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना। जैसे कितना है? 42 है ना बाबू, तो 42 के स्क्वायर एक तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, 42 गुने 42 ऐसे निकालते हैं ना बाबू। 42 दूनी के 84 और 4 दूनी के 8 और 4 चौको 16, यानी 4 8 8 16 6 1 7 1 17 64 होता है बाबू। 17 64। लेकिन ऐसे हम लोग निकालते हैं लगभग क्लास 1 2 3 4 तक। अब हम लोग 4 में नहीं, अब हम लोग किस क्लास में पहुंच गए हैं? 8 में। तो थोड़ा 8 लाइक निकालना है, बच्चा के पैसा नहीं निकालना है। जैसे देखो 42 का जब हमको निकालना है ना बाबू, तो क्या करना है? सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करना है। इकाई अंक का कुछ करना है, फिर इकाई में गुना करना है दहाई के साथ। केकरा साथ? और उसके बाद उसमें पूरा में 2 से गुना करना है। कैसे गुना करना है? उसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है? दहाई के स्क्वायर कर देना है। दहाई के क्या करना है? स्क्वायर करना है। बात समझ में कुछ नहीं आया होगा, समझो क्या करना है। 42 का स्क्वायर है ना बाबू, तो सबसे पहले इकाई मतलब क्या होता है? पहला स्टेप जो होता है वो इकाई होता है। तो 2 इसमें इकाई है ना बाबू, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4। अगला हम बोले इकाई में दहाई से गुना कीजिए, मतलब 4 में 2 से गुना कीजिए। 4 में 2 से गुना कीजिए और पूरा में फिर कैसे गुना करना है? 2 से। तो 4 दूना के और 8 दूना के 16, तो 16 के हाथ में बाकी और 4 के स्क्वायर। फिर लास्ट में बोले दहाई के स्क्वायर कर दीजिए। तो दहाई 4 है ना बाबू, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? एगो बकिया था, तो 16 एक बकिया। बताइए 17 64 आया हम लोग के। अच्छा लगा बाबू? अगला क्वेश्चन हम लोग के 46 यानी 46 है। थोड़ा यहाँ पे बताते हैं, दूसरा नंबर है। कितना है? 46 है। तो 46 को हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले इकाई वाला के बारे में करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 के हाथ में बाकी 6 चौको 24 दूनी 48 और 3 49 50 51। 51 के हाथ में बाकी और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 4 20 और 1 यानी 21 16 आएगा बाबू। अगला क्वेश्चन 58। कितना है? 58 के बारे करना है। सबसे पहले पहिलका के बारे कर दो। पहिलका के तब 8 के स्क्वायर 64 के हाथ में बाकी 8 5 40 दूनी और बकिया कितना था? तो 80 और 6 86 के हाथ में बाकी और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 और बाकी कितना है? तो 25 और 35 और 3 33। तो 33 64 होगा बाबू। अगला 98। तो सबसे पहले 8 के वर्ग करेंगे। 8 के वर्ग 64 के हाथ में बाकी और 9 8 72 दूनी 144 72 दूनी और बाकिया कितना था? 6। तो 144 और 6 144 और 6 150 के 0 हाथ में बाकी 15। हाथ देखो बाबू, समझो 150 के 0 लिखे बाबू, 15 ने बाकी बचा। और 9 के स्क्वायर 81 81 और 15 5 1 6 8 1 9 96। तो 96 0 4 आएगा बाबू। अगला हम लोग के कौन बचा हुआ है? 94। 94 1 45 है ना बाबू। तो 94 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। 4 के स्क्वायर 16 के हाथ में बाकी 9 चौको 36 9 चौको 36 दूनी 72 36 दूनी और बाकिया कितना था? तो 72 एक बाकिया 73 के हाथ में बाकी और 9 के स्क्वायर 81 और 7 88। बताओ कोई दिक्कत है बाबू? अच्छा लग रहा है ने? अब 45 के स्क्वायर करना, तो उसी तरह एक 2 मेथड है।
अगला मेथड हम बतावेंगे फिर से, एक क्वेश्चन उसी टाइप के, लेकिन अभी जो मेथड में चल रहे हैं यही मेथड समझो। देखो कोई भी चीज के स्क्वायर करने के लिए हम तो लोग के 10 तरह के बता सकते हैं, 10 नियम, लेकिन सबसे आसान नियम यही है। 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 के हाथ में बाकी 5 चौको 20 दूनी और दुबा किया 42 के हाथ में बाकी और 4 के स्क्वायर 16 और 4 20-25 आया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कै पे चलेंगे, 2 नंबर पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कै पे पहुंच गए हैं, 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी बोल रहा है ना बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग निकाले, लेकिन तू लोग कहेगा कि सर 1 नंबर वाला भी तो वर्ग निकाल कर रहा था, लेकिन 1 नंबर वाला सब अलग अलग था ना बाबू, कोई 45 था तो कोई 48 था तो कोई 94 था, ऐसे था ना। लेकिन 2 नंबर वाला देखो सब के अंतिम में कितना है, तो 5 के वर्ग निकालना सबसे आसान। जैसे देखो यहाँ 25 लिखा हुआ है बाबू, तो लास्ट वाला की स्क्वायर कर दो, लास्ट वाला के कोची कर दो, तो 5 के स्क्वायर एकदम प्रेम से इज्जत के साथ 25 लिख दो, लिख दिए। यहाँ पे कितना है बाबू, 2 से आगे बढ़ेंगे तो गिनती आता है ना, कितना होता है 2 के आगे 3 होता है रे, 3 दूनी के, बस यही हो गया आंसर 600। कोई दिक्कत, 5 के स्क्वायर 55 के स्क्वायर करना है, कितना के, तो सबसे पहले 5 के स्क्वायर 25, तो 25 यहाँ लिखे बाबू, यहाँ पे 5 लिखेंगे, जो रहे से ही लिखो, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू 6, तो 6 5 तो एक आंसर हो गया 30 25। 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 9 90 25। कोई दिक्कत बाबू। उसी तरह 5 के स्क्वायर करेंगे और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 दहाइए 110, 110 25। उसी तरह 115 ने करना बाबू, 5 के स्क्वायर करेंगे और 11 में 1 जोड़ेंगे 12 11 1 32, 12 11 132 25। कोई दिक्कत बाबू, समझ में आ गया। हम लोग कै नंबर पे चलेंगे, 3 नंबर पे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा बाबू, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग के मतलब समझता बाबू, किस किस संख्या के वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा और किसको किसको वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो जैसे देखिए 256, अब हमको इसको वर्गमूल निकालने के लिए बाबू एकदम आराम से ऐसे करेंगे 256, इसको ऐसे करने आएगा, 2 से लगेंगे 128 दूनी 256, 6 दूना के 12 और 4 दूना के 8, 32 दूना के 64, 16 दूना के 32, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, 2 1 2, मतलब 2 गुने 2 कै गो है बाबू, गिनो फटाक सुन, कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 एक और 8। वर्गमूल निकालने का एक विधि होता है बाबू, 2 के लिए 1 हो जाता है, 2 के लिए 1 हो जाता है, 2 के लिए कै हो जाता है 1। तो एकाव कर दिए, अब बीच में सबके गुना दे दो, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, इसको क्या हो गया, इस सब कैसे निकाल लेगा ने। और कहीं ऐसे संख्या दे दिया जाता बाबू, ऐसा ऐसा दे ले रहे 96 0 88 75 887, किसको वर्गमूल है बताइए, क्या दिन लगेगा निकाले में। अब हो सकता है और लंबा रहे तब नहीं निकल पाएगा, इसको लिए ट्रिक एगो है, ठीक न, वो ट्रिक के समझ लो, बस देखेगा और आंसर बोलेगा। ट्रिक ये है बाबू कि संख्या के इकाई स्थान पर, मतलब लास्ट में अगर 2 रहे तो केरो वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो अगर 3 रहे तो केरो वर्गमूल नहीं रहेगा, अगर 7 रहे 8 रहे और 0 की संख्या विषम रहे। विषम के मतलब समझ में आता है, लास्ट में 1 0 रहे, चाहे लास्ट में 3 0 रहे, चाहे लास्ट में 5 0 रहे, मतलब 0 जोड़े अंक में नहीं रहे, बिना जोड़ा वाला रहे। जैसे 1 के कोई जोड़ा है बाबू, 3 के जोड़ा लगेगा, 5 के जोड़ा लगेगा,
तो जीरो की संख्या विषम रहे तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। उसका वर्गमूल क्या रहे, ऐसे रहेगा तो नहीं निकलता। जैसे 256, 200 बताइए इस संख्या में 6 है बाबू? नहीं है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि चाहे जिसको भी वर्गमूल निकलेगा ये वर्गमूल निकल जाएगा। क्या होगा, वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। अगला 360 है, कितना है? तो काय जीरो है बाबू? जब जोड़ा अंक में जीरो रहेगा तब वर्गमूल निकलेगा, जोड़ा अंक में जीरो नहीं रहेगा तब वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ जोड़ा अंक में जीरो है बाबू, एक जीरो के कोई वैल्यू नहीं, इसको वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल क्या होगा? लास्ट में 324 है, अंतिम में कितना है? 4 है। अंतिम में कितना है? तो जेकर अंतिम में 4 रहता है उसको वर्गमूल निकलता है कि नहीं, हम यहाँ से देखेंगे। 4 है बाबू ये राम को रे, 4। इसमें अगर नहीं है तो वर्गमूल एकदम गारंटी निकलेगा, चाहे किसी के निकलेगा निकलेगा। अगला 400 है, अगला कितना है? तो 400 में लास्ट में क्या है? जीरो। जोड़ा अंक में जीरो है बाबू, तो जब जोड़ा अंक में जीरो रहता है तो उसको वर्गमूल निकलता है, तो इसको वर्गमूल निकलेगा ना बाबू। अगला बताइए इसको वर्गमूल निकलेगा? लास्ट में कितना है? एरा में 4 आ रहा है, एकदम निकलेगा। एक वर्गमूल निकलेगा। इसको में लास्ट में कितना है? 7, लास्ट में 7 निकलेगा। अगर ये लिस्ट में शामिल है तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, और अगर लिस्ट में शामिल नहीं है तो वर्गमूल निकलेगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या पे चलेंगे? 4 नंबर पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा बाबू, निम्नलिखित संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग है? कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? जैसे देखिए बताना है 13 पूर्ण वर्ग संख्या है, 13 का वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा। तो अभी तुरंत लिखा है ना बाबू नोट में कि अगर जिसको लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, जीरो की संख्या विषम में रहे, मतलब जोड़ा अंक में नहीं रहे, तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्ग संख्या ये जो है ना बाबू, ये एक्यूरेट नहीं बताता है, संभावना बताता है। ये क्या बताता है? संभावना। तो वही जैसे 13 है तो लास्ट में कितना बाबू? 13 में 3 आ रहा है कि ना? संभावना है कि 13 किसी का वर्गमूल नहीं होगा, और हम लोग जानते भी 13 किरण है वर्गमूल। अगला 17, तो लास्ट में कितना है? यहाँ पे 7 है कि ना? तो इसको भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 16 कितना बाबू? तो लास्ट में क्या है बाबू? तो लास्ट में 6 है एरा में, तो लास्ट में 6 ना है, एक मतलब संभावना है कि 16 का वर्गमूल निकाल सकता है। कितना होता है? 4। कोई दिक्कत है न? 48 लास्ट में कितना है? यहाँ पे 8 आ रहा है कि ना? जेकरा जे वाला अंक की घर में आ गया ओकर वर्गमूल नहीं निकलेगा। लास्ट में कितना है बाबू? 9। 49 में लास्ट में 9, इसमें 9 आता है, तो इसको आंसर यानी 49 के वर्गमूल निकालने की संभावना है, लेकिन कितना निकलता है? 7। अगला है 64, लास्ट में बाबू 4 है, इसमें नहीं, इसको वर्गमूल निकलने की संभावना है। 64 के कितना होता है? 8। अगला 72, कितना बाबू? लास्ट में कितना? 2 यहाँ पे आ रहा है, एक मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 343, 343, लास्ट में कितना? यहाँ पे 3 आ रहा है ने, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है? 37, 58, लास्ट में हमारा देखना है कितना है, और यहाँ पे 8 आ रहा है कि ना? इसका वर्गमूल अच्छा समझ में आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना की ओर चलेंगे? 5 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा बाबू, निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है? सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन कौन संख्या वर्ग है। पहले वर्ग चेक कर लेंगे, उसके बाद सम संख्या बता देंगे, ठीक है? तो वर्ग चेक करने का विधि है बाबू, लास्ट में कितना बाबू? इसमें 9 आ रहा है, इसको मतलब किसी भी सम रहे चाहे विषम रहे, इस संख्या किसी का वर्ग है, ठीक है? अगला 196, लास्ट में कितना है? 6, इसमें 6 आ रहा बाबू, ये भी संख्या किसी का वर्ग है। अगला 256, लास्ट में कितना है? 6 है इसमें, तो इसको भी वर्गमूल निकलेगा, किसी का वर्गमूल है। आगे देखेंगे हम लोग बाबू 1296,
तो लास्ट में 6 है, इरा में भी 6 ना आता है, तो ये भी किसी का वर्गमूल है। और 65 61 लास्ट में कितना बाबू? 1। इसमें 1 है, तो ये संख्या किसी का वर्ग है। अब हम लोग के स्पष्ट रूप से ये पता चल गया है कि ये सारे संख्याएं हैं जो किसी का क्या है? वर्ग है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ना कि कौन संख्या सम संख्या के वर्ग है और कौन संख्या विषम संख्या के वर्ग है। तो इसमें एक नियम होता है बाबू, अगर लास्ट में सम है, लास्ट में तो उस सम का वर्ग है। वो किसका वर्ग है? और लास्ट में विषम है, क्या है? तो वो विषम के वर्ग है। किसका वर्ग है? समझ में आ गया? चलिए तो देखिए लास्ट में कितना है? 9 है। लास्ट में कितना बाबू? तो समझ लीजिए कि विषम संख्या के वर्ग है। किसका है? विषम संख्या के। कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पे लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6 क्या है बाबू? सम। तो सम संख्या के वर्ग है। तो है कि थोड़ा डेमो भी दिखा दे, डेमो देख लो। 196 किसका वर्गमूल होता है? 169। 13 होता है ना बाबू? तो 13 सम है कि विषम है? विषम। 196 होता है 14 के। 14 का है? सम है कि विषम है? यहाँ सम था तो यहाँ सम आया बाबू, यहाँ विषम था तो यहाँ भी विषम आया बाबू। अगला 256 256, ये लास्ट में क्या चाहिए बाबू? लास्ट में सम है कि विषम? केकर वर्गमूल होगा? सम के। पूछ नहीं रहा कि किसको होगा, बस खाली बताना है सम के कि विषम के है। सम के। लास्ट में कितना बाबू? 6, तो ये भी सम का होगा। लास्ट में कितना बाबू? 1, तो ये विषम का होगा। बताइए कोई दिक्कत है? अच्छा तरह से समझ में आ गया ने? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है ने? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पे पहुंच गए हैं? 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है क्या चाहिए बाबू? निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का? ये क्वेश्चन लगता है दूसरा रे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा बाबू? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? मतलब कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 400, कितना बाबू? 400 में हम देखेंगे तो लोग को 0 वाला बताए थे बाबू। लास्ट में अगर जोड़ा अंक में 0 रहे, काचिम रहे, तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और जोड़ा अंक में नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कोई संख्या यहाँ पे मान लीजिए 5 लिखल है, अगर यहाँ पे जोड़ा अंक में 0 है, कोची में है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जोड़ा अंक में रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और जोड़ा अंक में नहीं रहे, जैसे यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दिए। अब देखिए ये जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया, ये सिंगल। जोड़ा की इंग्लिश में पेयर बोलते हैं। कुछ बोलते हैं? अगर पेयर में रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और पेयर में नहीं रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ 2 जोड़ा है बाबू, इंग्लिश वाला बच्चा जानेंगे 2 पेयर है। अब यहाँ एक ओवर बच गया ना कि नहीं? बच गया ना बाबू, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन कोई ओवर स्मार्ट बच्चा रहेगा, वो कहेगा सर 2 जोड़ा है, नहीं रहे दीजिए, पूर्ण वर्ग लगता हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे देखिए 400 है, यहाँ पे जोड़ा में है कि ना? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे देखिए तो 0 जो है जोड़ा में है बाबू, तो 0 जोड़ा में नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लास्ट में 0 की संख्या अगर जोड़ा में रहे तो पूर्ण वर्ग रहेगा, और नहीं रहे तो यहाँ पे कै गो है तो पूर्ण वर्ग होगा। लास्ट में 0 की संख्या जोड़ा में होना चाहिए। बताइए जोड़ा में है यहाँ बाबू, तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन बचा है वो अगले क्लास में होगा। ठीक है।